बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बात से इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता कि इमरान खान जो है पाकिस्तान का एक मकबूल तरीन लीडर है, और इस बात से भी इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान के अंदर जितने ओवरसीज़ हैं पाकिस्तान के बाहर, उनका सेंटिमेंट जो है पॉलिटिकली इमरान खान साहब के साथ इंतहाई बहुत शदीद और गहरा जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लास्ट कुछ सालों में जब से इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तब से ओवरसीज ऑफ पाकिस्तानियों का एक ट्रस्ट लेवल टूटा और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट का जो बहाव है बहुत कम हुआ, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान के अंदर हो रही थी उसमें भी बतदरीज बहुत बड़ी कमी आई। उस हवाले से जब भी दुनिया के अंदर मैं ओवरसीज से मिलता हूँ, दुनिया के बेशतर ममालिक में जब भी जाना होता है तो वो हमेशा ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब से हमारा सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, खान साहब आएंगे तो हम पाकिस्तान पे दोबारा ट्रस्ट शुरू कर देंगे, या खान साहब जेल से बाहर आएंगे तो वापस वो ट्रस्ट बहाल होगा। इस हवाले से चूंकि अदालती मामलात हैं और बहुत सारे और मामलात हैं जिसके ऊपर बात तो नहीं की जा सकती, चूंकि रियल स्टेट मेरी फील्ड है तो इसलिए मैं रियल स्टेट की फील्ड की जरूर बात करना चाहूँगा। राइट नाउ करंटली अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें लाइक इमरान खान साहब से पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव सिलसिले की तरफ जा रही है, जिसमें ये नज़र आ रहा है कि अनकरीब कुछ अरसे में इमरान खान साहब जेल से बाहर आ सकते हैं, जिसकी वजह से वक़ार और जो लोगों का एक ट्रस्ट है पाकिस्तान के ऊपर वो दोबारा बहाल हो सकता है, खासतौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर पेमेंट्स भेजते हैं उसमें 80% पेमेंट रियल स्टेट से जुड़ी होती है या रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से होती है। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर खान साहब वापस आते हैं या बाहर आते हैं और दोबारा वो सियासी एक माहौल वो बनता है तो पाकिस्तान के ऊपर दोबारा ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो अपने मुल्क के ऊपर एक कॉन्फिडेंस रख के दोबारा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रिज्यूम कर देंगे। ऑलरेडी वो इन्वेस्टमेंट्स की हुई उन्होंने, लेकिन वो रिज्यूम करेंगे, जिसकी वजह से रियल स्टेट के अंदर थोड़ी सी बेहतरी नजर आएगी। रिसेंटली इमरान खान साहब का जो सबसे बड़ा केस था वो साइफर केस था, जिसमें इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में, जिसमें 10-10 साल जस्टिस अमीरुल हसन आदिशाह साहब ने सुनाई थी जेल के अंदर, उस ट्रायल को कलअदम करार के 10-10 साल की सजा को कलअदम करार देकर उनकी सजाओं को माफ करके इस केस के अंदर बरी कर दिया। अगर हम अभी बात करें तो खान साहब की केसेस के अंदर एक इद्दत वाला केस रह गया और बाकी माइनर केसेस हैं जिसको जल्द वो भी अदालत से रिलीफ मिलने का चांस नजर आ रहा है, जैसे कि सबसे बड़ा केस जो साइफर में शाह महमूद कुरैशी साहब और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का था जिसमें वो बरी हुए। इस फैसले के बाद पाकिस्तान के अंदर एक माइनर सी रियल स्टेट के अंदर वापस इन्वेस्टमेंट रिज्यूम होते नजर आ रही है और ट्रांजैक्शंस जो है वो दोबारा होती नजर आ रही है। अगर इमरान खान साहब जिस तरह पीटीआई की जो क़यादत है वो भी इस चीज़ के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट है कि खान साहब बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे, और हो सकता है कि इनके आपस में मामला या सेटलमेंट्स हो रही हों और बहुत सारी और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हों, सो अगर खान साहब पाकिस्तान के अंदर वापस जेल से बाहर आते हैं और एक पॉलिटिकल माहौल बनाते हैं या जो भी आगे सिलसिला चलेगा तो एक पॉजिटिविटी नजर आ रही है, जिसकी वजह से रियल स्टेट की बहाली और रियल स्टेट के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो रिज्यूम हो जाएगी, जिससे रियल स्टेट बेहतर हो सकती है। सो वो तब ये बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि वो तमाम लोग पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की हुई है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड रखें। उसकी वजह यह है कि रियल स्टेट वैसे ही कुछ अरसे बाद एक साइकिल डाउन चलता है, और कुछ पाकिस्तान की रियल स्टेट ने वैसे भी एक अच्छा बूम देख लिया, अब वो रिसेशन में गया, वो रिसेशन में उस दौरान खान साहब भी वो हो गए, फिर इंटरिम गवर्नमेंट आ गई, फिर एक सियासत और नफरत और इस ऐसी किस्म का वो कि मुल्क के ऊपर ही लोग का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, जो कि वापस बहाली की तरफ कुछ आसार नजर आ रहे हैं कि वापस आ सकता है। सो रियल स्टेट के अंदर ये पॉजिटिविटी और कुछ अनकरीब रियल राइट नाउ अगर आप देखें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च हो रहे हैं। पार्क्यू सिटी फेज 2 की हम बात करें, न्यू सिटी जो रूडा के अंदर आ रहा है लाहौर में, वो प्रोजेक्ट आ रहा है, न्यू मेट्रो सिटी लाहौर आ रहा है, किंगडम वैली लाहौर आ रहा है, पार्क्यू सिटी लाहौर आ रहा है, जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी आ रही है, इस तरह कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, चीज़ें सेटलमेंट्स की तरफ जा रही हैं। और इंशाल्लाह अगर इस तरीके से खान साहब बरी होते जा रहे हैं, चीज़ों के अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, सो जो लोग वो लोग जो इमरान खान साहब से अपना सेंटिमेंट जोड़ के रखे हुए उनका वापस वकार और ट्रस्ट बहाल होगा, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी
मल्टी बिलियन पाकिस्तानी रुपीस के अंदर लोग अपने इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ी सी ये चीज जरूर देखनी होगी कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर से पाकिस्तान के अंदर पैसा भेज रहे हैं उनके लिए आसानी पैदा की जाए। जैसे राइट नाउ DNFBP की बड़ी सख्ती है कि जी जो बाहर से पैसे भेज रहे हैं उनसे सोर्स ऑफ इनकम चीजें वगैरह पूछी जा रही हैं। सो ये चीजों में अगर रिलैक्सेशन होगी और साथ अगर रियल एस्टेट की एडमिनिस्ट्री थोड़ी सी दी जाए या टैक्स के ऊपर रिलीफ दिया जाए तो पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट का सेक्टर वापस बहाल हो सकता है। और रियल एस्टेट की बहाली 60 अलाइड इंडस्ट्रीज की बहाली है, जो कि 60 इंडस्ट्री चलेगी। सरिये के मिलने रियल एस्टेट से मुंसलिक हैं। सरिये का कारोबार हो गया, इसके अलावा इंटों का कारोबार हो गया, इसके अलावा सीमेंट का कारोबार हो गया, इसके अलावा वुड का कारोबार हो गया, एल्यूमिनियम का कारोबार हो गया, ग्लास का कारोबार हो गया, लेबर तबका हो गया। सो पाकिस्तान का जो एक लोअर तबका है लेबर तमाम, ये रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। सो कंस्ट्रक्शन के अंदर जरूर एक रिलीफ मिलना चाहिए और इसके ऊपर गवर्नमेंट के साथ रियल एस्टेट सेक्टर्स की बहुत सारी बातें हो रही। रिसेंटली भी टीवी शोज के अंदर हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इन चीजों का मुतालबा किया और खासतौर पर वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज जिन्होंने NOCs रोके हुए सोसाइटी के, उस हवाले से बहुत सारी चीजें सेटलमेंट्स नजर आ रही हैं और अनकरीब बहुत सारी रिलीफ सोसाइटीज को भी मिल सकता है। सो हमेशा एक पॉजिटिव बात इसलिए मैं करता हूं क्योंकि हमारा मुल्क है पाकिस्तान, हम पॉजिटिव देखेंगे। और दूसरी बात मैं पॉजिटिव बात इसलिए भी करता हूं, इसलिए नहीं करता कि लोग प्रॉपर्टी खरीदें, इसलिए करता हूं कि ऑलरेडी जो लोग अरबों रुपया लगा हुआ है उनको एटलीस्ट एक सब्र मिले, उनको एटलीस्ट एक होल्डिंग के लिए एक मोटिवेशन मिले कि यार वो रियल एस्टेट को होल्ड करें। और वो तमाम लोग जिनकी प्रॉफिट नहीं है, जिनकी फाइलों पे या उनका जो एक सोच थी कि मैं इतना पैसा कमा लूंगा, उतना नहीं उनको कमाया जा रहा, या उनकी रियल एस्टेट उस तरह अभी से नहीं उस छक्का मारा या ऊपर नहीं गई या नुकसान में है, वो अपनी प्रॉपर्टीज को होल्ड रखें। ये रियल एस्टेट का साइकिल चलता है। इवन मार्शल जो जब जनरल मुशर्रफ का दौर था, रियल एस्टेट बहुत ऊपर थी। फिर आसिफ अली जरदारी जब प्रेसिडेंट थे उस टाइम रियल एस्टेट बहुत ऊपर थी। सो पॉलिटिकल सेंटिमेंट के अलावा रियल एस्टेट अपने एक साइकिल से गुजर रहा है जो कि अभी रिसेशन से वापस ऊपर की तरफ स्लो सर हिला रहा है। और उम्मीद है कि आने वाले चंद सालों में दोबारा रियल एस्टेट बूम पकड़ेगी, क्योंकि रियल एस्टेट पाकिस्तान के लोगों की बेसिक नीड है। पाकिस्तान के अंदर जो मर्जी प्राइम मिनिस्टर हो, जिस बंदे ने घर बनाना है उसने तो घर बनाना है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो आपने रहना नहीं है, किसने रहना। जिसकी जमीन है, अब एक बंदे के 5 बच्चे हैं तो उसने 5 घर बनाने हैं। पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी 2 से 3 मिलियन हाउसेज, घरों का डेफिसिट है। पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी एक अच्छी जो एक लाइफस्टाइल है उसकी कमी है। लोग झोंपड़ियों में रह रहे हैं और अगर गलियों में रह रहे हैं, मोहल्लों में रह रहे हैं तो वो भी झोंपड़ी नुमा है, जिसमें से ना गलियां, ना सीवरेज है, ना सिक्योरिटी सिस्टम है, ना बहुत सारी। सो ये एक पाकिस्तान की रियल नीड है जिसको सोसाइटीज पूरा कर रही है। सो सोसाइटीज को गवर्नमेंट की तरफ से एक सपोर्ट मिलनी चाहिए और ओवरऑल जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको आप बेशक होल्ड रखें। और राइट नाउ जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये आप याद रखें, हमारा एक मॉडल रियल एस्टेट के हवाले से ये हमेशा रहता है कि जब ऊपर चीज चली जाती है हम लेते हैं। आज दुबई की मिसाल में, दुबई बैठा हूँ, जब रियल एस्टेट बहुत ऊपर चली गई तो लोगों ने ले ली। 2020 में नीचे था तो किसी ने नहीं लिया। सो जब रियल एस्टेट ऊपर जाती है सब आके अंदर जाते हैं, जबकि रियल एस्टेट जब ऊपर चली जाती है तो फिर फायदा कम हो जाता है, जूस निकल जाता है। जब रियल एस्टेट डाउन होती है तो जूस होता है, एक आपको ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट मिलता है और एक जब एनुअल एप्रिसिएशन रियल एस्टेट का एक जो चढ़ाव होता है उससे भी आपको डबल प्रॉफिट मिल सकता है। सो रियल एस्टेट दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे वो जंगल में हो, चाहे जहां मर्जी हो, जमीन वो वाइट चीज है जो कम होती जा रही है। खासतौर पर शहरों के अंदर रिंग रोड रावलपिंडी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है तमाम रावलपिंडी के प्रोजेक्ट्स के लिए, रावलपिंडी के बस्तियों के लिए, रावलपिंडी के जिम्मेदारों के लिए, रावलपिंडी के लैंड होल्डर्स के लिए, रावलपिंडी में सोसाइटियों के अंदर जो प्लॉट होल्डर्स हैं उनके लिए, चाहे वो पेरिया टाउन है, चाहे वो DHA है, चाहे वो ब्लू वर्ल्ड सिटी है, चाहे वो कैपिटल स्मार्ट सिटी है, चाहे वो फैसल टाउन फेज 2 है, चाहे वो रूडन इनक्लेव है, चाहे वो प्राइवेट लैंड्स हैं जो रिंग रोड के इर्द गिर्द हैं। तो वो तमाम लोग जो कि रिंग रोड के करीब आ रहे हैं उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट होने जा रहा है, क्योंकि रिंग रोड दिसंबर तक उसकी ब्राउनिंग मुकम्मल हो जाएगी और अगले साल की जून तक 100% ऑपरेशनल हो जाएगा, जिसपे बड़ी तेजी से काम हो रहा है। स्क्रीन के ऊपर आपने उसकी झलक भी देखी। सो बी पॉजिटिव और इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें जा रही है। आप सोसाइटीज डिलीवरी की तरफ जा रही हैं, फाइनल चीज़ों की तरफ जा रही हैं, रहाइशें आएंगी, चीज़ें आएंगी। सो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि रियल एस्टेट के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस अपने उस नहज पे आएगी जिस नहज पे आज से 3 साल पहले थी। मजीद हमेशा हमारा मुल्क है, हम इसकी हमेशा पॉजिटिव बात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना न भूलिएगा।